नमस्कार दोस्तों। मैं विशेष रूप से आज पशु परिचर भर्ती 2024 के बारे में बात करना चाहूँगा। क्योंकि मैं खुद लंबे समय कोचिंग में पढ़ाने के पेशे से जुड़ा रहा। मैंने 5 से 6 साल तक कोचिंगों में पढ़ाया और अब भी बीच-बीच में कोचिंगों में पढ़ाता रहता हूँ। और मेरा जो विशेष रूप से सब्जेक्ट है वो इंडिया जीके के चैप्टर रहे। पिछले 5-6 दिन से मेरे पास खूब सारे फ़ोन आए अलग-अलग स्टूडेंटों के। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या जैसे कोई ग्रेड की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड या अलग-अलग प्रकार की भर्तियों में जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो उनका ये मानना है कि क्या वो भी इस पेपर को दे सकते हैं और दे सकते हैं तो किस लेवल पे दें? क्योंकि अधूरा यदि अपना मूड है, अधूरापन किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं होता। जिन कैंडिडेटों को पशु परिचर से संबंधित भर्ती में शामिल होना है, मैं 2-3 चीज़ें इसमें क्लियर कर दूँ। इसके आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो 17 फरवरी 2024 है। लगभग जो पद हैं वो 6000 के लगभग हैं, यानी 5934, कुल मिला के 6000। और परीक्षा तिथि आयोग ने अप्रैल से जून के बीच में करवाने की बात कही है। मैं 2 चीज़ें शायद एक तो ये क्लियर कर दूँ, अप्रैल में पेपर पॉसिबल नहीं है। हाँ, जून में हो सकता है क्योंकि अप्रैल में लगभग अपने लोकसभा चुनाव होंगे, तो तीसरे, चौथे, 5वें चरण में हम रहते हैं लगभग हमेशा लोकसभा चुनाव में, तो अप्रैल में तो पॉसिबल कम है। जून में मेरे को ज़्यादा संभावना लग रही है इस एग्ज़ाम की। अब बड़ा विषय ये है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अधर जोल में रहते हैं, अलग-अलग भर्तियों की तैयारी करते रहते हैं और अपने गाँव में या गाँव की क्या, अपने तो एक हिंदी की बड़ी कहावत है कि दोनों हाथों में लड्डू नहीं रखे जाते। आपको निर्णय तो किसी एक क्षेत्र में ही लेना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। लेकिन हाँ, चूँकि बेरोज़गारी है, हमारा रोज़गार में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं खुद अध्यापक पद पे पदस्थापित हूँ, तो और मैंने बेरोज़गारी खूब देखी है। मैं जानता हूँ बेरोज़गारी के क्या गुण अवगुण होते हैं। अपने लिए नौकरी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं ये नहीं हो हम अपने मूल मुद्दे से भटक के किसी दूसरे मुद्दे पे चले जाएँ और फिर माया मिले ना राम। हमें इस चीज़ से बचना है। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार वो कैंडिडेट जो डबल माइंडेड अभी हो रखे हैं, हालांकि भर्तियां खूब आएंगी। मैं देखो कल ही बात करूं तो कल ही एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये कनिष्ठ सहायक, जिसमें 3552 पद है और बहुत जल्द आपको सीईटी देखने को मिल जाएगी क्योंकि नई सरकार है। और पीछे जो सीईटी हुई थी उसमें वो मामला 15% वाला अलग अलग कैटेगरियों में खूब सारे कैंडिडेटों की समस्या रही और खूब सारे कैंडिडेट कोर्ट में भी चले गए उस भर्ती के। तो कम से कम आप ये तो मान सकते हो कि हाँ, आपको इतना इंतज़ार करना पड़ेगा लोकसभा चुनाव तक। लोकसभा चुनाव के बाद गवर्नमेंट बिल्कुल सीईटी पे जाएगी। अब वे कैंडिडेट जो केवल और केवल पशु परिचर भर्ती पे ही डिपेंडेबल हैं, जैसे 10वीं या 12वीं पास या जिन्होंने बीए, बीएड, एमए इस प्रकार की डिग्रियां नहीं हैं। मैं ये भी क्लियर कर दूं, ये अपने आप में फोर्थ ग्रेड की भर्ती है और इससे पहले पशु परिचर की भर्ती में कभी भी पेपर नहीं होते थे, ये ज़्यादातर संविदा कर्मी लगते थे। अब इसके अपन सिलेबस की बात करें तो कुछ चैप्टर इसमें कॉमन है, जैसे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान की हर भर्ती में ये चैप्टर रहता है। भूगोल, संस्कृति, कला, ये राजस्थान से रिलेटिव हैं। दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और समसामयिकी विषय आदि। अब यहाँ एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी इन्होंने। मैं यदि बात करूँ सामाजिक अध्ययन की, तो सामाजिक अध्ययन का मेरे हिसाब से तो कोई लेवल छोटा बड़ा है नहीं। सामाजिक अध्ययन तो अपने आप में एक बहुत बड़ा विस्तृत अध्ययन विषय है। भाई आप सामाजिक अध्ययन को छोटे से मैटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? सामाजिक अध्ययन का मतलब तो फिर समाज, या फिर मैं यूँ कह दूँ कि 6 से 10 के बीच लगने वाली सामाजिक अध्ययन की किताबें, उनमें से आने वाले प्रश्न, आप किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे? चूँकि ये पेपर पहली बार हो रहा है। हाँ, आप यदि सामाजिक अध्ययन में जाओ तो फिर 6 से 10 की किताबों को पढ़ सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी मैं देख रहा हूँ कोचिंगों में पता नहीं लोग किस किस प्रकार की जानकारियाँ दे रहे हैं सामाजिक अध्ययन के बारे में। ये आएगा,
वो आएगा। लेकिन आप एक इस बात को ज़रूर याद रखना, क्योंकि पता किसी को नहीं है सामाजिक अध्ययन में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। समसामयिक विषय आदि यानी करंट जीके से संबंधित है। ये वो चैप्टर हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में, विशेष रूप से ये सारे चैप्टर फर्स्ट ग्रेड में लगते हैं। और यदि हम सेकंड ग्रेड में दैनिक विज्ञान और गणित को हटा दें तो वहाँ भी ये चैप्टर रहता है। तो ग्रेड के बच्चे जो विशेष रूप से बेरोजगार हैं, इन भर्तियों में अपना भाग्य आजमा सकते हैं, लेकिन अपने मूल जो सब्जेक्ट हैं या अपना मूल उद्देश्य उसको नहीं छोड़ें। आप अपना टाइम मैनेज कीजिए 1 से 1.5 घंटे का अलग से। हाँ, आपको समस्याएं होंगी क्योंकि नौकरी लगना है और लाखों की भीड़ में आपको चुन के आना है, तो समस्याएं होंगी, लेकिन अपने आप को मैनेज करो जैसे तैसे। ये हो गया भाग ए। अब अपने पास बचता है भाग ब, दूसरा जो विषय है। अब इसमें दोनों ही पार्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट है। हालांकि मैं ये 2 चीज़ क्लियर कर दूं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पार्ट ए में पास होना है या पार्ट बी में पास होना है। मेरिट दोनों ही पेपरों से बनेंगे, लेकिन जहाँ दोनों पेपरों से बने तो दोनों पार्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं। मान लो ये ऊपर वाला 100 का है और आपके 90 भी आ गए और नीचे वाले में 10 ही आई, तो आपके 110% हुए। तो इसलिए जब पार्ट डबल लगते हो ना तो दोनों पार्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसमें ये ज़रूर विशेष है, ब पार्ट में राजस्थान में खूब सारे ऐसे चैप्टर लगते हैं, जैसे राज्य के पशुओं की प्रमुख नस्लें, ये राजस्थान जीके में भी लगता है। कृत्रिम गर्भाधान, ये भी राजस्थान जीके का चैप्टर है। कुछ ऐसे चैप्टर जो राजस्थान जीके में भी लगते हैं। पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, हालांकि यहाँ प्रबंधन का मतलब है उनका रख रखाव या आप उनको कैसे रखोगे, लेकिन पशु और कुक्कुट दोनों लगता है। चारागाह, ये भी राजस्थान जीके में लगता है। और पशु बीमा, पशु मेले और पशु गणना, ये चारों चैप्टर राजस्थान जीके में लगता है। तो इसमें विशेष तो कुछ है नहीं, इसमें कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको आपको अलग से पढ़ना है, जैसे संग्राहक, दूध दोहन, दूध श्रवण काल, पशु आहार, चारण और चारागाह विकास, पशुओं के टीकाकरण, पशुधन प्रसार, ऊन, मांस, अंडा व दूध का देश और राज्य में उत्पादन। हालांकि ये चैप्टर भी राजस्थान जीके में लगता है। मैं मेरी ओर से और मेरे एक्सपीरियंस की ओर से आपको ये एक विशेष राय दूंगा, आप पार्ट ए को अपने अकॉर्डिंग पढ़ो। यदि ग्रेड के आप स्टूडेंट हो, राजस्थान पुलिस के भी स्टूडेंट हो, तो आप उसे उसी लेवल पे पढ़ो जिस प्रकार से आप राजस्थान पुलिस में पढ़ते हो। दूसरा चैप्टर रहा पार्ट ब, इसकी आप कुछ चैप्टरों को छोड़ो, थोड़ी विशेष तैयारी कर लो। हो सकता है 5934 में एक पद आपका हो, और भगवान करे ऐसा ही हो। यदि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं और आपको लगे कि मुझे सही में इस प्रकार के वीडियो बनाने चाहिए, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने एक बार बंद कर दिए हैं, और यदि आपको लगे कि मैं इस क्षेत्र में एक बार दोबारा रहूं और आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लग रही हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हूँ। जय हिंद, जय भारत।